बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 1.1 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हम लोग ने कल डिस्कस किया था। क्या थी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस? स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी, प्योर फॉर्म क्या थी, उनको हमने डिस्कस किया बारी बारी। फिर उसके बाद हमने उसके मेथड्स देखे थे, हाउ टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो कितने मेथड डिस्कस किए थे प्लीज बताएंगे। फर्स्ट वन क्या था? बाय फैक्टराइजेशन। सेकंड वन क्या था? बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। और थर्ड वन क्या था आपके पास? बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो उन तीनों मेथड्स में से आज हम फर्स्ट मेथड डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज बाय फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन मेथड यूज करते हुए हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट पार्ट है जी एक्स के है माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना है बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। आप जानते हैं कि ये आपके पास पोलिनो सेकंड डिग्री फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20। प्रीवियस क्लास में 9th क्लास में आप इसको फैक्टराइज करना सीख चुके हैं। हम दोबारा भी इसको फैक्टराइजेशन की तरफ जाते हैं। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हम जानते हैं कुछ नहीं है, मतलब 1 है। कांस्टेंट आपके पास 20 है, तो उस कोएफिशिएंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें। 1 मल्टीप्लाइड 20 इज इक्वल टू 20। तो दो नंबर ढूंढें जिनका प्रोडक्ट 20 आ जाए और जिनका सम या माइनस करें तो वो माइनस का 1 आ जाए। तो 20 कौन से टेबल में आया? 2 10s आर भी 20 होता है, 4 5s आर भी 20 होता है। लेकिन इन पेयर्स में से हमें वो पेयर चाहिए जिनको प्लस या सब्ट्रैक्ट कर दूं तो वो माइनस का 1 बचना चाहिए। तो अगर 20 में 1 ऐड करते हैं तो 21, माइनस करते हैं तो 19, माइनस 1 नहीं आता, तो ये पेयर हमारे किसी काम का नहीं। सिमिलरली हम अगले स्टेप पे बढ़े, हम पहुंचे 2 मल्टीप्लाई 10 के पास। मल्टीप्लाई करें तो 20 तो बनता है। इनको अगर हम सम करें तो 12, माइनस कर दें तो 8, तो ये पेयर भी हमें -1 नहीं देता। ओहो, फिर क्या करें, मजबूरी है। फिर हम नेक्स्ट शॉप पे गए जी, क्या आप हमें भी -1 दे सकते हैं? उसने कहा जी 5 में से 4 माइनस कर दो तो 1 मिल सकता है। तो 5 में से 4 को माइनस किया तो 1 मिला, मतलब ये पेयर हमारे काम का है। इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। 4 मल्टीप्लाइड 5, प्रोडक्ट करें तो 20, और अगर उनको सब्ट्रैक्ट कर दें तो -1 बचना चाहिए। तो इसका मतलब 5 माइनस का है और 4 जो वो प्लस का है, तो रिमेनिंग -1। ठीक हो गई बात? तो उस पेयर को हमने राइट करना है। फर्स्ट टर्म राइट एज इट इज, माइनस एक्स की जगह पे क्या लिखा जी? माइनस के 5x प्लस 4 के x माइनस 20 एज इट इज इक्वल टू 0। 4 टर्म्स बन गई, पेयर बना। इन दो को हमने ऑर्डर पेयर की फॉर्म में क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास? एक्स स्क्वायर माइनस 5x में से कॉमन x, रिमेनिंग x माइनस 5। इन दोनों में कॉमन है जी 4, रिमेनिंग x माइनस 4 5 20 इज इक्वल टू 0। तो कॉमन फैक्टर आ रहा है जी x माइनस 5, x माइनस 5। कॉमन किया x माइनस 5, रिमेन हो गया जी x और ये प्लस 4 इज इक्वल टू 0 के साथ। अब ये फैक्टराइज हो गया जी, x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। प्रीवियस क्लास में आप यहां तक क्वेश्चंस करते थे और उसको छोड़ देते थे। आज चूंकि इक्वेशन है हमने सॉल्व करना है, तो सोल्यूशन में ये फैक्टर्स तो आपके पास बन गए। आगे फर्दर किस तरह चलेंगे, अब इसका मतलब समझ लें। x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। आइदर इसका क्या मतलब है जी, या तो x माइनस 5 0 है और या फिर x प्लस 4 0 है। दोनों 0 नहीं है। आइदर दिस फैक्टर इज 0, अगर ये 0 है तो x प्लस 4 से मल्टीप्लाइड होकर रिजल्ट 0 देता है। हो सकता है ये 0 फैक्टर हो, तो ये अगर 0 है तो मल्टीप्लाइड दिस, देन रिजल्ट विल बी 0। तो दो केस बन गए कि आइदर x माइनस 5 0 और या फिर x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहां से हम x निकाल लेते हैं। अगर x माइनस 5 0 है तो x विल इक्वल टू 5 शिफ्ट किया, दैट इज इक्वल टू 5। और अगर x प्लस 4 0 है तो x की वैल्यू बन गई जी माइनस के 4। तो x इज इक्वल टू 5 या फिर x इज इक्वल टू -4।
यही आपके सोल्यूशन एलिमेंट्स हैं 5 और -4। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो सॉल्यूशंस एलिमेंट्स हैं, दीज आर आल्सो कॉल्ड द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स भी कहलाते हैं। ये रूट्स क्या हैं? ये गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सेटिस्फाइड करते हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड में इक्वल टू राइट हैंड साइड के साथ। इसी तरह इसी क्वेश्चन नंबर 2 से एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मोस्टली आपके एग्जाम्स में आता है। 3y स्क्वायर इज इक्वल टू y इंटू y माइनस 5। सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन, तो इसको सॉल्व किया 3y स्क्वायर एज इट इज, y मल्टीप्लाइड विद y स्क्वायर, y 5 से मल्टीप्लाइड तो 5y, 3y स्क्वायर एज इट इज, y मल्टीप्लाइड y स्क्वायर, y मल्टीप्लाइड 5 तो -5। ये पहला स्टेप हो गया। अब दूसरे स्टेप में क्या करें? अरेंज करते हैं जी। 3y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस 5y इज इक्वल टू 0। 3y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, लाइक टर्म्स है, माइनस हो रही है, बिकम 2y स्क्वायर प्लस 5y एज इट इज इक्वल टू 0। अब ये आपके पास जनाब 2y स्क्वायर प्लस 5y इज इक्वल टू 0। हाउ टू फैक्टराइज? इसको फैक्टर्स बनाने हैं। व्हाट इज कॉमन हियर? तो टेकिंग y कॉमन, दिस इज 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। y कॉमन किया, 2 एज इट इज, y स्क्वायर में से कॉमन एक बच गया, y टेकिंग कॉमन तो 5 इज इक्वल टू 0। अब फिर अगेन ये दो केसेस बन गए कि आइदर y 0 और फिर या 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो आइदर की कंडीशन जरूर दीजिएगा। y इज इक्वल टू 0 हो सकता है ये 0 हो, या फिर हो सकता है 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 हो। अगर y 0 है तो ये तो कैलकुलेट हो गया। अगर 2y प्लस 5 0 है तो इसमें y को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 5 को शिफ्ट किया तो -5, y अकेला चाहिए, सो डिवाइडेड बाय 2 बोथ साइड, 2 से 2 कैंसिल, y इज इक्वल टू -5/2। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। 3y स्क्वायर इज इक्वल टू y इंटू y माइनस 5। एग्जाम्पल भी है इसी से रिलेटेड, आपने करनी है। 3y स्क्वायर इज इक्वल टू y मल्टीप्लाइड y मल्टीप्लाइड 5। अरेंज किया, 3y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर 2y स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0। टेकिंग y कॉमन, रिमेन 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। Either y 0, either 2y plus 5 0, y 0 is the solution, 2y plus 5 is equal to 0 है, तो फिर y की वैल्यू क्या होगी? -5/2 के साथ। सो सोल्यूशन सेट में राइट करना ना भूलिएगा। सो 0 और -5/2, these are also called the roots of given quadratic equations। रूट्स क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ये दी हुई इक्वेशंस को सेटिस्फाइड करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व किया बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन से, और किस तरह से हमने सॉल्व आउट किया ये आपके सामने है। तो क्वेश्चन नंबर 2 बेटा इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा घर पे। स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।